टिर्रू ने भूत को लाठियों से इतना मारा कि भूत के दोनों पैर और दोनों हाथ टूट चुके थे और उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। नमस्कार साथियों, स्टोरी बाई राय हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल से मंगल से होंगे। पिछली कहानी आप लोगों ने सुनी और उसको काफ़ी सराहा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नई, एक रोचक और ख़ास को समेटे हुए कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है भूत को लाठी। हमारे यहाँ अक्सर जो है खेती किसानी का काम लोग करते हैं और एक हमारे बगल में अमेठी ज़िले में एक गांव पड़ता है रजनपुर। वहाँ का एक किसान है जिसका नाम टिर्रू है। तो उसके लड़के ने खेत में पानी लगाने के लिए शाम को ही वो घर से खाना पीना करके वो चला गया और रात में वो अपने खेत में पानी लगा रहा था। लेकिन उस लड़के की माँ ने, यानी टिर्रू की पत्नी ने टिर्रू से कहा कि लड़का गया है खेत में पानी लगाने और तुमको भी वहाँ जाना चाहिए। टिर्रू ऐसे बहुत भूत शैतानों से बहुत डरने वाले इंसान हैं। वो जाना तो नहीं पसंद करते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वो खेत में गए। रात का अंधेरा था, उन्होंने लाठी लिया और खेत की तरफ चल दिए। जब खेत के करीब पहुँचे तो अंधेरे में अपने ही खेत में उन्हें एक इंसान की शक्ल का एक काला साया उन्हें नज़र आया। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ कि शायद ये मेरा डर है, मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब और आगे बढ़े तो उनकी धड़कनें तेज़ होने लगी, क्योंकि वो काला साया अभी भी स्पष्ट उनके सामने खड़ा था और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काला साया हमारी तरफ ऐसे ही हाथ फैला करके दौड़ रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। वो इतना वो डर गए कि उन्होंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा, वापस घर की तरफ चल पड़े और वो आकर के अपने बिस्तर पर पड़ गए और सारी रात सोचते रहे कि मेरे खेत में शैतान कहाँ से आ गया और पहली बार मेरा शैतान से आमना सामना हुआ है। उन्होंने सुन रखा था किसी से कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए, उसके बाद अगर आदमी सो जाता है तो शैतान उस पर हावी हो जाता है। एक वो बात और दूसरा डर की वजह से वो सारी रात सो नहीं सके। लेकिन सुबह जब थोड़ा सा उजाला दिन का शुरू हुआ, अंधेरा कम होना शुरू हुआ, तो वो फिर से उठे। उन्होंने लाठी उठाई और जाके देखा। उन्होंने सोचा कि चल के देखते हैं कि खेत में वो शैतान अभी भी है या नहीं है। एकदम से उजाला नहीं हुआ था, उजाला होना शुरू हुआ था, अंधेरा ही था अभी। वो अपने खेत पर पहुंच गए। तो खेत पर जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक इंसान की शक्ल का अभी भी हमारे खेत में खड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि उजाला होना शुरू हो गया था, काफ़ी दिखने लगा था, तो इसलिए वो डरे नहीं और आगे बढ़े। आगे बढ़ कर के देखा तो एक पुतला जो खेतों में लोग बना देते हैं जानवरों से बचने के लिए, वो उनके सामने खड़ा था। एक आम आदमी होता तो उसको हंसी आती या उससे ताज्जुब होता, अपने आप को कोसता कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने रात में जो है ध्यान नहीं दिया और इस पुतले को देख करके मैं डर गया। लेकिन टिर्रू बहुत दमदार आदमी थे, उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा। उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसी लाठी से उस पुतले को 4-6 लाठी जो है रसीद कर दी और वो पुतला टूट गया, उसके हाथ पांव टूट गए, उसका सर अलग हो गया। तब जाके उनको तसल्ली मिली। जब उनके लड़के ने ये कारनामा करते हुए देखा तो अपने बाप को बहुत ही डांटा और कहा, इतनी मेहनत से हमने ये पुतला तैयार किया है और तुमने हमारा इसको बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी है। ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं, क्या करेंगे आप। ऐसे ऐसे नमूने आपको हमारी कहानियों में देखने को मिलेंगे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके अपने विचार हमें बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।